आपके बच्चों के परफॉर्मेंस के साथ में कुछ लोगों को हमने मदऊ किए होते हैं, और एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में आज हमने मदऊ की है जो आपके इस प्रोग्राम के लिए 4 घंटे का सफर कर कर सुबह निकली है और हमारे बीच में आई है। उनको भी काम होता है, और हमने वो बच्चों के लिए नहीं बुलाए हैं उनको, हमने वो बच्चों के मां बाप के लिए उनको बुलाए हैं। मेरा बहुत दिल दुखता है कि हम कब जागेंगे। ये हमने 2 नाम आपके अंदर लिखे थे कार्ड में कि आज हमने अबरार सैयद साहब, डॉक्टर अबरार अली सैयद, जो IIM से अपने डॉक्टरेट की है उन्होंने, बिजनेस मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आपको मालूम है ये डिग्रियां क्या होती है, और इनको सुनने के लिए लोग तड़पते होते हैं। वो तो गए चलो, लेकिन हमारे बीच में मैं दूसरी एक ऐसी शख्सियत जिसको आज हमारे गेस्ट हैं, चीफ गेस्ट हैं, हजरत मुफ्ती सादी साहब, जो भावनगर से एक लंबा सफर कर कर यहां पर आए हैं। आपने MA भी किया है, डॉक्टरेट भी किया है, आप मुफ्ती भी हैं, और दुनिया उनको बुलाती है। और हम लोग अगर थोड़ी देर बैठ जाते कुछ सुकून और वकार के साथ में, जितने लोग बैठे हैं, मैं उनसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि मैं मुफ्ती साजिद साहब को स्टेज पर बुलाऊं, उनका इकराम करें हम लोग। अब फूलों के गुलदस्ते से इकराम करना ये असल नहीं है। असल तो इन लोगों ने जो हासिल किया है, वो जो कुछ भी आपके सामने रखे उसको आप लेकर जाएं, ये असल इकराम होगा। इकराम ये नहीं होगा कि चलो फूल का गुलदस्ता दे दिया हमने, नहीं नहीं नहीं। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये एजुकेशन फील्ड के अंदर मुफ्ती साजिद साहब ने जो मेहनत की है, हम तहे दिल से इनका रिस्पेक्ट करते हैं, और हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला ऐसे जितने भी लोग हैं जो इल्म का सर चश्मा है, इनका असल इकराम ये है कि ये जब इनके सर चश्मों को जारी करें तो हम जैसे प्यासा कभी जाते हैं हमारे पास में, तो हम खोबा भर के खड़े हो जाते हैं। बस बैना हम उनसे इसी तरह से इस्तिफादा हासिल करें। आज ये जो कुछ भी बात करें उसका मैं मुफ्ती साजिद साहब को मदऊ करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, और हम पहले तो इनका फैसिलिटेट करेंगे इनको यहाँ पर। और मैं हमारे भाई जुबैर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और हमारे मुफ्ती साजिद साहब को जो है गुलदस्ते और मोमेंटो के साथ में उनका इकराम करें। भाई तालियों में कमी ना रखें, खूब जोरदार तालियों से जो है हमारे मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करें। जज़ाकुमुल्लाह। मुफ्ती साहब आप आए इसके लिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएं, और हम बहुत सुकून और वकार के साथ में आपको सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले मैं यहाँ आए हुए तमाम वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ, और अपनी तरफ से और हमारी पूरी शमा फैमिली की तरफ से, मैं भी शमा का एक हिस्सा हूँ, और ये इनका बड़प्पन है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों ने दावत दी। तो मैं पूरी शमा फैमिली की तरफ से, पूरी शमा टीम की तरफ से आप हजरात का इस्तकबाल करता हूँ, और आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग सुबह से यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, और आप लोगों ने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। इसलिए क्लैप फॉर योर सेल्फ वंस। जज़ाकल्लाह। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं 2-4 बातें आपके सामने अर्ज़ करूँगा, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में जहाँ पर एजुकेशन की बात होती है, वहाँ हॉलिस्टिक एजुकेशन की बात होती है। हमा जिहती तालीम, सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं होती, हर चीज़ के ऊपर बात होती है। और पहले ये नहीं हुआ करता था। पहले ये होता था
कि जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत होती थी लोग उसी चीज पर फोकस करते थे। मिसाल के तौर पर एक जमाना था जिस जमाने में खेती बाड़ी की जरूरत थी, बरदारी की जरूरत थी, हल चलाने की जरूरत थी, तो उस जमाने में लोग फिजिक्स के ऊपर मेहनत करते थे, यानी फिजिकल कोशेंट के ऊपर मेहनत करते थे, जिसको कहते हैं PQ। उस जमाने में क्योंकि ताकत का जोर था, ताकत वाले काम करने पड़ते थे, वहां पर फिजिकल कोशेंट यानी PQ के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता था। उसके बाद जमाने ने तरक्की की, उसके बाद का जमाना आया जिसको इंडस्ट्रियल एज कहा जाता है, और इस इंडस्ट्रियल एज में मशीनों को बनाना शुरू किया गया। बहुत सारी मशीनें बनाई गई और मशीनों को बनाने के लिए जहनी कुव्वत की जरूरत पड़ती थी कि आदमी ज़हीन हो ताकि वो मशीनों को इजाद कर सके, इन्वेंट कर सके। तो फिर उसके बाद के जमाने में IQ यानी इंटेलिजेंट कोशेंट के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर जमाने ने तरक्की की, ऑटोमेटिव एज आया, जब इंसान हर तरफ अपने इर्द गिर्द मशीनें ही देखता था तो उसके जज्बात मुतासिर होने लगे, उसके जज्बात भी मशीनों की तरह काम करने लगे। अब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि इमोशनल कोशेंट पर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के इमोशंस बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, और फिर EQ पर मेहनत करना शुरू किया गया। और आज जिस जमाने में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जमाने को डिजिटल एज कहा जाता है। और ये जमाने की खासियत ये है कि आदमी छोटे से छोटे कमरे में बैठकर, छोटी सी छोटी जगह में बैठकर दुनिया का बड़े से बड़ा क्राइम कर सकता है, बड़े से बड़ा जुर्म कर सकता है। अगर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस हो, एक छोटी सी जगह में बैठकर दुनिया का बड़े से बड़ा क्राइम कर सकता है। तो अब दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स को इस बात की फिक्र हुई कि इस जमाने में हम किस चीज पर मेहनत करें, तो लोगों ने शुरू किया कि अब वो वक्त आ गया है कि स्पिरिचुअल कोशेंट के ऊपर मेहनत की जाए, यानी SQ, स्पिरिट यानी रूह, नफ्स, यहां पर मेहनत करना अब इन लोगों ने शुरू किया है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जमाने के इख्तिलाफ और जमाने की अलग अलग जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए कभी PQ पर मेहनत किया गया, कभी IQ पर, कभी EQ पर, और अब SQ पर मेहनत की जा रही है। लेकिन हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, जहां पर इनकी चीजें खत्म होती है वहां से हमारी तालीम शुरू होती है। हमने SQ यानी स्पिरिचुअल कोशेंट पर मेहनत करने की सबसे पहले शुरुआत की थी। सबसे पहले इब्तिदा SQ से मेहनत करना हम लोगों ने शुरू किया। और आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा पेरेंट्स से, आपने आज का प्रोग्राम देखा? क्या आपको इसमें PQ नजर आया, फिजिकल कोशेंट नजर आया आपको? कराटे वाला प्रोग्राम आपने देखा? आपका जवाब चाहिए मुझे, आपने देखा? यहां पर क्या दिखाया गया? PQ पर मेहनत थी? ठीक है नहीं? जोर से जवाब दीजिए। PQ पर मेहनत थी? आपने साइंस का प्रोग्राम देखा? IQ पर मेहनत थी? आपने इमोशन और स्पिरिचुअल कोशेंट के प्रोग्राम्स देखे? कुरान की तालीमात को सिखाया गया, साफ सफाई सिखाई गई, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सिखाया गया। हमारे जज्बात उभर कर आते हैं कि भाई लोग कचरा फेंकते हैं तो हम भी फेंकेंगे, लेकिन यहां सिखाया गया कि अपने इमोशंस को दूसरों की तरह न ढालिए, हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना आना चाहिए। हमारी जो कौम है, हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता। हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आता। हमें चाहिए कि अपने इमोशंस पर हम कंट्रोल करें। खैर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारी ये स्कूल, शमा स्कूल, यहां पर हर चीज पर होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाता है। बच्चों के PQ पर, IQ पर, EQ पर, SQ पर, हर चीज पर मेहनत की जाती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि एक इंस्टीट्यूशन, एक इदारा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके 4 पहिए होते हैं। मैनेजमेंट उसका एक पहिया है, टीचर्स उसका एक पहिया है, स्टूडेंट्स उसका एक पहिया है, और पेरेंट्स उसका एक बुनियादी पहिया है। और किसी भी एक पहिए में हवा कम होगी
तो गाड़ी बराबर नहीं चलेगी। होता यह है कि 6 घंटे में 8 घंटे में हम स्कूलों में, इदारों में बच्चों को जितनी चीजें देते हैं, घर जाकर, माहौल में जाकर, मुआशरे में जाकर कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है और स्कूल में से दी गई तमाम चीजें बह जाती है। हम वालिदैन से यही गुजारिश करेंगे, जैसा कि आपने अशआर में भी सुना, बच्चे ने कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। हम जो अमली चीजें स्कूल में प्रैक्टिस करवाते हैं, हम चाहते हैं कि वो घर पर जाकर बरकरार रहे, वो लीक ना हो जाए। सब इसका वादा करते हैं इंशाअल्लाह। आप अपने बच्चों की फिक्र करेंगे, हमारा मुआशरा बेहतर बनेगा और ऐसा बनेगा जैसा कि हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। आखिर में मैं बस एक कहानी सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा। एक छोटा सा परिंदा किसी शिकारी के जाल में फंस गया। जैसे ही वो परिंदा फंसा, उसने आपको मजबूर और बेसहारा पाया। उसने शिकारी से बात करना शुरू किया। उसने शिकारी से कहा कि मैं फंस गया हूं, मैं बहुत छोटा सा परिंदा हूं, मुझको पकड़कर तेरा कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन हां, तू अगर मुझे छोड़ देता है, मुझे आजाद कर देता है, तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूंगा, जो 3 नसीहतें तुझे पूरी जिंदगी काम आएगी। और ये परिंदे की 3 नसीहतें हम तमाम के लिए हैं, हम तमाम के लिए हैं। तो शिकारी ने थोड़ा सोचा, उसके बाद कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूं, लेकिन तुम मुझे नसीहतें करो। तो परिंदे ने कहा, जैसे ही तू मुझे आजाद करेगा, मैं दरख्त की पहली टहनी पर बैठूंगा, वहां से तुझे एक नसीहत करूंगा, फिर उससे ऊपर उड़कर दूसरी टहनी पर बैठूंगा, वहां से तुझे दूसरी नसीहत करूंगा, और जब आसमान में खुली फिजा में मैं उड़ता हुआ नजर आऊंगा, तब मैं तुझे तीसरी नसीहत करूंगा। शिकारी ने कहा कि कोई बात नहीं। शिकारी ने उसको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद फिर जैसे ही वो परिंदा उड़कर पहली टहनी पर बैठा, परिंदे ने उसको पहली नसीहत की। उसने कहा, डोंट रिग्रेट ओवर योर पास्ट। अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर इस तरह अफसोस मत करना कि मुस्तकबिल की जिंदगी में तुझे चलना दुश्वार हो जाए। अपनी पुरानी चीजों को अपने ऊपर इस तरह लाद मत लेना कि आगे चलना तेरे लिए दुश्वार हो जाए। पुरानी गलतियों को अल्लाह के सामने तौबा करवा कर माफ करना और आगे मुस्तकबिल की तैयारी करना। पुरानी चीजों पर बहुत ज्यादा अफसोस मत करना। सबको याद है, मैं पूछूंगा क्या क्या नसीहतें की। पहली नसीहत क्या की? अपनी पुरानी गलतियों पर बहुत ज्यादा अफसोस न करना। वो परिंदा उड़ा, दूसरी टहनी पर गया और कहा कि सिर्फ उन्हीं बातों पर यकीन करना जिसका तूने खुद तजर्बा किया हो, किसी की कही सुनी हुई बातों पर यकीन मत करना। हमने सुना ना, 2-3 मर्तबा स्टेज से कहा गया कि लोग ये कहते हैं नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है और इसमें पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप एक मर्तबा उसका मुशाहदा करिए, खुद एक्सपीरियंस करिए, खुद तजर्बा करिए, वहां जाइए, देखिए कि वहां पर दूसरी स्कूलों के मुकाबले में कितनी ज्यादा सख्त मेहनत की जाती है, और फिर अपने तजर्बे से कोई राय कायम करिए, किसी के कहने पर राय कायम मत करिए। खैर, उस परिंदे ने कहा कि जब तक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं हो जाता, किसी चीज पर भरोसा मत करना। याद रही आपको दोनों नसीहतें। पहली नसीहत क्या की? पिछली गलतियों पर बहुत ज्यादा पछतावा। अब परिंदे ने उसको कहा कि ए बेवकूफ इंसान, मेरे अंदर 2 बड़े बड़े हीरे हैं। अगर तूने मुझे पकड़ा ना होता और मुझे काट कर उन हीरों को निकाल लिया होता तो तू मालदार हो जाता। क्या कहा परिंदे ने? मेरे पेट में 2 बड़े बड़े हीरे हैं, अगर तूने मुझे काटा होता तो तू हीरो का मालिक बन जाता और बहुत मालदार हो जाता। जैसे ही परिंदे ने यह कहा, उसने अपने सर पर हाथ रख लिया और अफसोस करने लगा कि मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं कितना पागल हूं कि मैंने परिंदे को आजाद कर दिया। अगर मैं इसको काटता तो मैं मालदार हो जाता। जैसे ही वो अफसोस करने के बाद उसे एहसास हुआ कि चलो अब तो परिंदा चला गया, लेकिन
अभी बाकी है। मैं तीसरी नसीहत के लिए परिंदे से गुजारिश करता हूं कि परिंदा तू मुझे तीसरी नसीहत कर। तो परिंदा मुस्कुराने लगा कि बेवकूफ इंसान, मेरी पहली 2 नसीहत पर तो तूने अमल नहीं किया, अब तीसरी नसीहत क्यों पूछ रहा है। जिसको समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया तो घर पे जाकर याद करके समझ लेना। पहली नसीहत पर अमल किया उसने। पहली नसीहत ये थी कि गुज़िश्ता चीजों पर अफसोस करके कोई फायदा नहीं। और जैसे ही परिंदे ने ये कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, तू मुझे काटता तो फायदा होता, तो अब ये गुज़िश्ता की गलती पर पछता रहा है। पहला वो पछताने लगा सर पर हाथ रखकर, और दूसरा उसने कहा कि बेवकूफ इंसान, मैं तो सिर्फ तुझे आजमा रहा था। मुझ जैसे छोटे परिंदे के अंदर 2 बड़े हीरे कैसे हो सकते हैं। मुझ जैसे छोटे परिंदे के अंदर 2 बड़े हीरे कैसे, पर तूने यकीन कर लिया। हालांकि दोनों ही बातें जो मेरे अंदर कोई हीरा नहीं है। तो मैं तुझे कहना चाह रहा था, मेरी तीसरी नसीहत ये थी कि जब तक अपने इल्म पर अमल नहीं करेगा, तेरा इल्म तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। दुनिया भर की नसीहतें तू हासिल कर लेगा, लेकिन अमल अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा तो तुझे कोई फायदा नहीं होगा। ये जो स्टेज पर प्रोग्राम देखे, हमने देखे, हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके घरों तक जाए। इसमें जो नसीहतें की गई वो हमारी अमली जिंदगी में उतरे, और हमारे अमल को देखकर, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, जो सबसे बड़ा मौजिजा ये था कि आपकी अमली जिंदगी को देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे, लोग ईमान के हलके में दाखिल होते थे। हम अपनी अमली जिंदगी को सुधार ले, अपनी अमली जिंदगी को दुरुस्त कर ले, ताकि हमारा ईमान लोगों को, हमारे अमल लोगों को इस्लाम से करीब करने का जरिया बने। लेकिन होता यह है कि हमारे सामने कुछ मुश्किलें आ जाती है, हम घबरा जाते हैं, हमारे कदम डगमगा जाते हैं। लेकिन हमारा ईमान अगर मजबूत होगा तो हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। मैं आखिरी शेर कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। ये शेर मैंने पहले भी कहा था, और आखिर में ये शेर कहता हूं, ये कयाम कैसा है राह में, ये कयाम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़ इश्क को क्या हुआ, अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। मैं फिर से एक मरतबा शमा की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, खासकर शमा कैनल स्कूल जिसका ये प्रोग्राम था। इसी तरीके से शमा की जितनी ब्रांचेस चलती है उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके तमाम जिम्मेदारों का। अफजल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा जो ये गुजरात सार्वजनिक ट्रस्ट के रूह रवा है। अल्लाह तबारक व ताला उनके इल्म में, अमल में, उनकी ज़िंदगी में और उनके घर वालों की ज़िंदगियों में आफ़ियत अता फरमाए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सरेश वाला फैमिली का, खासकर उवैस सरेश वाला और तस्कीन आपा सरेश वाला, जुवेरिया आपा, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये सब लोग हमारे मेंटर हैं, इन लोगों से हम लोग चीज़ें सीखते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।